महाकाल नगरी उज्जैन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं आपको एपिसोड नंबर 1 और 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख करके आप अपना फीडबैक दीजिए और हमारे साथ ये महाकाल नगरी उज्जैन को एक्सप्लोर कीजिए। आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आते हैं, प्लान बनाते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आ सकते हैं। और आज हम यहाँ पर आपको घुमाएंगे उज्जैन नगरी। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच जाते हैं एक बार फिर से महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए आज यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पहला एपिसोड देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि उस दिन कितनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उस दिन 25 तारीख थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहीं से ही हम आपको महाकाल जी के दर्शन करा देते हैं स्क्रीन से और फिर चलते हैं कॉरिडोर की घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सब कुछ बनाया गया है और इतना अच्छा लगता है कि आप यहाँ पर आके ही फील कर सकते हैं। और अभी भी 30% काम बाकी है, कहीं कहीं कुछ बन रहा है और 70% यहाँ पर काम कंप्लीट है। सब कुछ बन करके रेडी है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन मूर्तियाँ यहाँ पर भगवान जी की। और उसके बाद हम जाते हैं साइट सीन करने के लिए इस कॉरिडोर घूमने के बाद। और साइट सीन में हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ गए। और उसके बाद अगर वीडियो में आप बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक बार फिर से महाकाल जी का रात का यहाँ पर व्यू, रात का नज़ारा, रात का माहौल कैसा रहता है, रात की आरती कैसी होती है। तो बने रहिए वीडियो में। तो कॉरिडोर घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं वहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे स्थित एक मंदिर। इसका नाम है हरसिद्धि मंदिर। यह शक्तिपीठ में से एक है, भारत की 51 शक्तिपीठ में से एक है। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ माता सती के आभूषण और अंग गिरे उन जगह का वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए और यहाँ पर माता की कोहनी गिरी थी। तो शक्तिपीठ घूमने के बाद हम पहुँच जाते हैं टहलते टहलते राम घाट की तरफ। और इस घाट की सुंदरता को शब्दों में बयां करना मेरे हिसाब से तो असंभव है। तो अगर आप आते हैं, आप खुद से फील करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर शाम को आरती होती है। और ये नदी का नाम है शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी के तट पर ये राम घाट स्थित है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ पर बैठ करके। आप यहाँ पर घंटों बैठ सकते हैं, आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। और शाम की आरती अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शाम तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आपको ले चलते हैं और भी जगह है। तो फिलहाल आप यहाँ का व्यू एंजॉय कर लीजिए। तो राम घाट घूमने के बाद हम लोग अपने दूसरे स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं और रास्ते में हम मिल जाते हैं वो दूर से आए हुए श्रद्धालु, ये देखिए। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अपने भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले उज्जैन में 2, यहाँ पर महाकालेश्वर और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर जी। उसके बाद केदारनाथ जी। फिर आते हैं इधर गुजरात की तरफ बढ़ते हैं सोमनाथ जी, नागेश्वर जी। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में 3 हैं, कृष्णेश्वर जी, त्र्यंबकेश्वर जी और भीमा शंकर जी। उसके बाद यूपी में एक है काशी विश्वनाथ जी। झारखंड में यहाँ पर आपको बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन होंगे और साथ में आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। और उसके बाद साउथ में आपको रामेश्वरम जी। तो ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपने कितने ज्योतिर्लिंग अब तक देख चुके हैं, ठीक है। तो निकलते हैं इसके बाद हम लोग 4 धाम मंदिर की तरफ। यहाँ पर टोटल 4 धाम, भारत के जो प्रमुख 4 धाम हैं वो यहाँ पर स्थित हैं एक ही मंदिर में। तो आप एक साथ चारों धाम के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं श्री द्वारकाधीश जी के। उसके बाद हम पहुंचते हैं श्री रामेश्वरम जी के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद साथ में हम पहुंचते हैं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जो कि उत्तराखंड में है। और सबसे आखिरी में हम पहुंचते हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो आप बताइए कि आप इन 4 धामों में से कौन कौन से धाम जा चुके हैं और वहाँ की क्या विशेषता आपको लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो मंदिर की साइड में यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक गुफा बनाया गया है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा चार धाम मंदिर, और चार धाम मंदिर के बाद हम पहुँचते हैं श्री वैकुंठ धाम मंदिर। यह मंदिर भी महाकाल जी के बहुत ही पास में स्थित है, तो आप पैदल ही आ सकते हैं यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर है मंदिर है ये। अंदर से जो भगवान जी की मूर्ति है बहुत ही अच्छी तरीके से सजाई गई है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा यहाँ पर आकर के। और उसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए बच्चे यहाँ पर किस तरह से खेल रहे हैं, मानो स्वयं वैकुंठ जी का बाल रूप यहाँ पर खेल रहा हो। और ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चे आखिर भगवान का रूप ही होते हैं। तो ये था श्री वैकुंठ धाम मंदिर। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर शाम हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं बड़ा गणेश मंदिर, जो कि महाकाल जी के ठीक बगल में बना हुआ है। तो आप यहाँ भी पैदल ही आ सकते हैं। ये रहा महाकाल जी और बगल में उसके श्री बड़ा गणेश मंदिर। तो जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे और यहाँ की बड़ी सी मूर्ति को देखेंगे तो मानो आपको लगेगा स्वयं गणेश जी आपके सामने ही बैठे हों, और बहुत ही बड़ी मूर्ति है। तो फाइनली सब कुछ घूमते घूमते हो जाती है शाम, और हम फिर से पहुंच जाते हैं श्री महाकाल मंदिर और चलते हैं एक बार फिर से अंदर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी का श्रृंगार होता हुआ शाम की आरती के पहले, और आज इन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में सजाया जा रहा है। और उसके बाद जब मंदिर में लाइट जलती है तो यहाँ की सुंदरता को बयां करना मेरे पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है। अगर आपके पास है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और जैसे ही हम लोग दर्शन करके बाहर निकलते हैं आरती शुरू हो जाती है, जो कि आप बाहर ही स्क्रीन में आरती देख सकते हैं। तो ये था आज हमारा पूरा दिन, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आप आइए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक बार ज़रूर आइए और इस तरह से एक्सप्लोर कीजिए पूरी यहाँ पर जगह। और ये देखिए रात का व्यू मंदिर का इतना ज़्यादा मनमोहक है, इतना ज़्यादा आपके आंखों को सुकून देगा, ये आपके मन को सुकून देगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपको यहाँ आना ही होगा, कैसे भी करके आपको आना होगा। तो ऐसा रहा हमारा डे 3, और यहाँ से हमारी ये बहुत ही बेहतरीन जो महाकाल की नगरी उज्जैन का जो सफ़र था यहाँ से हमारा ख़त्म होता है। और कल हमारी वापस जाने की ट्रेन है। और यहाँ हमने 2 ज्योतिर्लिंग जो कि ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन किए। इसको मिला के टोटल मैंने आज तक 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं और 6 बचे हैं, मतलब 50% हो चुका है। और बस यही था। कैसा लगा बताइएगा, तीनों एपिसोड कैसे लगे आपको। और जो नहीं देखे हैं जाकर देखिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपको। और मैं मिलूँगा आपसे एक नए ट्रिप पे, और वो ट्रिप होने वाली है बहुत ही एडवेंचरस। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।